और आपने देखा उसने रात की तारीकी में जो हिंदू बनिया हमेशा उसने यही तरीकाकार अपनाया, 1965 में यही अपनाया, 1971 में यही अपनाया। इसके अलावा पुलवामा देखें, कोई मौका देखें, जब भी पाकिस्तान के अंदर उसने दरअंदाजी की कोशिश की तो रात की तारीकी में की, लेकिन हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। और इस दफा तो मैं आपके इसी जगह पे खड़े होकर बता के गया था कि अगर आप आओगे तो ये हमारे जो शाहीन है आपका इस्तकबाल कहां पे करेंगे, आसमानों में करेंगे, फिजाओं में करेंगे। और उन्हें जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर आने की। पाकिस्तान से हदूद से बाहर से उन्होंने फायर किए। किस पे किए? छोटे बच्चों पे किए, खवातीन पे किए, मसाजिद पे किए। 24 हमले 6 जगहों के ऊपर जो हुए वो सिविलियन के ऊपर हुए। ये आलमी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है और हम यहां साबित करते रहे, खड़े होकर करते रहे हैं कि हिंदुस्तान आलमी दहशतगर्द है। फिर उसके बाद आपने देखा कि दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। इससे पाकिस्तान का मौकफ जो है वो सच साबित हो गया। चाइना ने खुलकर साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। रात को तमाम दोस्त ममालिक यूएई से लेके, मलेशिया से लेके, सऊदी अरब से लेके, टर्किया से लेके, सारे दोस्त ममालिक जो कल तक कह रहे थे कि हम साथ हैं, उन्होंने कल साथ होने का, दोस्त होने का, भाई होने का सबूत दे दिया और हिंदुस्तान को बता दिया कि तुम्हारी ये जो गंदी आंखें हैं ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगी तो हम इसको निकाल देंगे। फिर निकाल भी दी। कैसे निकाल दी? हमने 5 से 6 त्यारे जिनको रात तक वो डिनाई कर रहा था, जिन पे बड़ा नाज था, हिंदुओं को बड़ा नाज था, उनके चैनल्स पर बैठे हुए मस्खरे जो थे वो कभी राफेल राफेल करते थे। वो राफेल तो हमारे शहीनों के हाथों से इस तरह गए जिस तरह मैं समझता हूं कि रेत के टीले साबित हुए और उनके ऊपर आज मातम बिछ गया। पूरी कौम जो है वो मोदी सरकार पर थू थू कर रही है, थू थू कर रही है मोदी सरकार के ऊपर। और मैंने भी कहा था कि जब आप हमारी तरफ बढ़ेंगे, आप देखें शहीनों ने तो अपना कारनामा सर अंजाम दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और हमारी एयरफोर्स आज मैं क्लेम करता हूं दुनिया की 2 से 3 बेहतरीन एयरफोर्स में शामिल हैं। पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। मैं अपने शहीनों को पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, पूरी कौम की तरफ से। और पूरी कौम सारी रात जागी है, अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, शाहीनों के साथ खड़ी हुई है, नेवी के जवानों के साथ खड़ी हुई है। कोई बलोच नहीं रहा, कोई सिंधी नहीं रहा, कोई पंजाबी नहीं रहा, कोई पख्तून नहीं रहा, कोई कश्मीरी नहीं रहा, कोई गिलगित बल्तिस्तान का नहीं रहा। सब ने जवाब दिया है, हिंदुस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो पंजाबी में कहते हैं ठंड पड़ गई है। और हम अपने एलओसी के उन नौजवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने उड़ा के रख दिया। जब उड़ाया तो वो मोदी जो बड़े अरसे से बढ़के मारा था और जो बॉलीवुड का किरदार अदा करने की और फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, उसकी फिल्म को हमने चकनाचूर कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर भागते हुए, लंगोटे छोड़ते हुए क्या किया? सफेद झंडा लहरा दिया, अपनी हार को तस्लीम कर लिया। लेकिन मोदी जी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। मैं बार बार आपको ललकार कर कह रहा हूं, एज पाकिस्तानी कह रहा हूं, फौज भी फैसले करेगी, बहुत बड़े बड़े कर गई है। और हमारी फौज, हमें अपनी फौज पे फख्र है। मैं कल भी कह के गया था कि ये जो सियाचिन पे खड़ा हुआ मेरा नौजवान है और पख्तूनख्वा के पहाड़ों में और बलूचिस्तान के पहाड़ों में, मैंने आपसे और मेरी फौज ने, मैंने और मेरी फौज ने और मेरी हुकूमत ने आपसे अपने उन 7 नौजवानों का, अपने जवानों का बदला लेना है। अब ये जो प्रॉक्सी वॉर के जरिए हमारे जवानों पे आप हमलावर होते हैं छुप के, और गद्दारे वतन के जरिए हम उनको बताना चाहते हैं, इन गद्दारे वतन को, कि अब नहीं, अब आपसे हम इंशाअल्लाह ताला उसी तरह निपटेंगे जैसे हम दुश्मन से निपटते हैं। और ये जो दुश्मन आपको पैसे देता है और पैसे दे के हमलावर होता है हमारी फौज पे, हमारी सिविलियन पे, हमारे बच्चों पे, दूसरे सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे, वहां के लोकल लोगों के ऊपर, तो अब प्रॉक्सी वॉर वाले भी सुन लें। जो हशर हमने मोदी सरकार का किया वो आपका करने जा रहे हैं।
अब हमारा कुछ जवान शहीद होता है ना, उस एक के बदले में हम 100 मारेंगे, ये आपको बता दें। अफगानिस्तान में हो या जहां भी हो, जैसे पहले मैंने बार बार कहा है कि घुस के मारेंगे, और हिंदुस्तान को तो आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है। आपने देखा होगा अपना डोनाल्ड ट्रंप का बयान, आपने चीन का बयान, यूरोपियन यूनियन का बयान, सब ने कहा कि देखिए जिस तरह वजीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इस बयान से उनको डिफेंसिव किया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जब आप सच्चे होते हैं तो आप कहते हैं मुझे जिस मर्जी अदालत में ले जाएं, मुझे जिस मर्जी जेल में ले जाएं, मेरी आराम से जेल भी गुजर जाएगी, जिस अदालत में ले जाएं मैं उस अदालत में जाके फेस भी कर लूंगा। जब आप ये इनर सेटिस्फाई होता है, जब ये काले दिलो दिमाग वाले, जब इनको कहा गया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने मुल्जमान का तयन भी कर लिया, लेकिन आपके अपने लोग बार बार एक बात का तकाजा कर रहे हैं। आज शिद्दत के साथ हिंदुस्तानी कौम, रात से मैं देख रहा हूं, उनका मीडिया देख रहा हूं, और खासतौर पर सोशल मीडिया, उनके मीडिया में तो ये बात नहीं आ रही, सोशल मीडिया के ऊपर जो हिंदुस्तानी अवाम है वो चीख कर कह रही है कि मोदी सरकार ने अपने बिहार के इलेक्शन के हवाले से ये बात की है, काम किया है, दहशतगर्दी की है और अपने लोगों को खुद मारा है। पहलगाम में जो लोग मरे, जो टूरिस्ट मरा है, उसके पीछे मोदी सरकार है। मैं फिर दोबारा दोहराने जा रहा हूं, हिंदुस्तानी कौम के लिए, हमारी कौम तो माशाल्लाह, उन्होंने तो आपको, जैसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, दोबारा करता हूं, आपको संदूर का बहुत शौक है, इतना शौक है संदूर का, बहुत सारे संदूर हमने आपकी मांगों में पहले भी भरे हुए हैं, लेकिन इस दफा तो हमने संदूर की बजाय तंदूर किया आपको। और ये मैं आपको बता दूं कि आप बार बार वो सोशल मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी आती है, बस जब जिस दौर में आप उठा के देख लें, पिछले 30 साल में जब जब वो इक़्तिदार में आई है, तो हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी है। इसका मकसद ये है कि वो जो गुजरात का बुचर था वो उसका मुजिब बना, और उसी ने हमेशा मुसलमानों के खून से भी अपने हाथ रंगे, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाइयों के खून से भी अपने हाथ रंगे, सिख कम्युनिटी को 84 में उनके मुकद्दस जगह के ऊपर जाके मारा। उसके अलावा अब रिसेंटली कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर जगह मारा। लेकिन ये बार बार कहने के बावजूद कि समझ जाएं, नहीं समझे। मेरा ख्याल है कि आज वो जो मातम हो रहा है, वो जो LOC के ऊपर जो हमारी वो ब्रिगेड कमांडर, उनका जो है ब्रिगेड कमांड जगह जो है थी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से तबाह बर्बाद उसको कर दिया, लाशों के ढेर हैं हिंदुस्तानी फौज के। हमने बच्चों पे हमला नहीं किया, हमने दिल्ली पे हमला नहीं किया, हमने बंबई पे हमला नहीं किया, अमृतसर पे तो हमने करना ही नहीं था, वो तो हमारे भाई हैं। कश्मीर में तो हमने हमला करना ही नहीं था, वो तो हमारे भाई हैं। लेकिन हमारे लिए दिल्ली पे हमला करना, दिल्ली पे मिसाइल चलाना तो बाएं हाथ का काम था। हमने तो अभी ट्रेलर चलाया है, और मेरी फौज किस तरह जाग रही थी, और फौज के पीछे अवाम किस तरह जाग रही थी कि उन्होंने बाहर निकलकर, कोई बंदा, मैं आपको सुनाता हूं कि मेरी ग्रैंड डॉटर जिनकी उम्र 5 इयर्स और 6 इयर्स है, उन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जब उन्होंने टीवी पे देखा, सारी रात जाग के उन्होंने देखा, छोटे छोटे बच्चों ने, कि जब हमने दुश्मन के 6 तैयारे, अभी तो 3 और उनके मिसिंग हैं, 9 तैयारे हैं, 3 उनके मिसिंग हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो तैयारे बिल्कुल ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिसको दुनिया की तमाम राइटर से लेकर बड़ी बड़ी एजेंसीज ने जो है वो कंफर्म किया है कि वो गिरे हुए पड़े हुए दिखाए हैं। लेकिन अभी तो 3 जो है आपके, और आपके पायलट उसी तरह मरे पड़े हैं। जैसे हमने वो जो हमने पकड़ा था पुलवामा के दौरान, उसका क्या नाम था, अभिनंदन, नाम मुझे भी याद था, मैं सारी कौम बताए ना, अभिनंदन, ठीक है नहीं, वो जितनी मूछें लेके आया था ना, मैं समझता हूं अब तो उसने रखी भी नहीं होगी। और ये जितने लोग उसके पड़े हुए हैं, उसी तर्ज में पड़े हुए हैं। तो इसी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे कहा था, आप डर गए थे उस वक्त, बहुत सारे और लोग भी डर गए थे, लेकिन मैं फिर बताने जा रहा हूं, अभी तो हमने ट्रेलर चलाया, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं। अभी तो हमने डायरेक्ट आपकी उन इंस्टॉलेशन को हिट किया है जहां पे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो। तो जब हम बहुत भारी भरकम तरीके से अभी आएंगे तो ये 5 तैयारे नहीं,
आपका पूरा श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है वो तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। पूरा श्रीनगर एयरपोर्ट, उसकी तस्वीरें भी छप चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसलिए हमने आपको दंदान साज जो कहते हैं ना, हमने मजा चखाया है। आपको आने वाले दिनों में फिर इसी तरीके से हमारा सामना करना पड़ेगा। कभी गलती ना करना। अभी तो तूने गलती की ना, तो हमने अपने डिफेंस किया है। तूने गलती की, हमने डिफेंस किया है। जब आपने पानी बंद करने वाली गलती करोगे तो हम आपकी उन जगह के ऊपर निशाना बनाएंगे, जाकर मारेंगे, हमला करेंगे और उन जगहों पे जहां पानी आप बंद करोगे उन सारी इंस्टॉलेशन को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से तुम्हें कह रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं। ये मैं हिंदुस्तानी कौम से बार बार मुखातिब हूं कि अपने मुल्क को बर्बाद होने से बचाएं इसके हाथों। ये अपने इक़्तिदार की खातिर आपका मुल्क डुबोने जा रहा है। हम बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम न्यूक्लियर पावर है। क्यों ना हम डराएं आपको न्यूक्लियर पावर से? हम हैं जो हैं, तो हम आपको वो बताएंगे। हमारे न्यूक्लियर मिसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जिम्मेदार मुल्क हैं। पूरी दुनिया को पता है हम जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने 1998 में धमाके किए थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए थे। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक हमने अपने इन हथियारों की, अपने इन एटमी वेपन्स की हमने दुनिया के बेहतरीन सिस्टम दिया है, जिसकी वजह से हमने इसकी हिफाजत की है। और ये ज़हन में रखें कि हम इस पूरे खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। हम किसी जगह के ऊपर दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। तुम दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। तुमने बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, इवन तुमने लाहौर में आकर वहां पर हमले किए हैं, ब्लास्ट किए हैं। और ये जो ब्लास्ट करने वाले हैं, ये जो प्रॉक्सी वार के तहत आपके साथ खड़े हुए हैं ना, इस मुल्क में बोल के दिखाए कोई, आप कोई बात करे अपने हकूक के नाम पर मुल्क को तोड़ने की बात करने वालों, सुन लो। आज के बाद आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप उनका हिस्सा बनेंगे, उनके कामों में हिस्सा लेंगे, तो अब आपके साथ वही काम किया जाएगा जो सिपा सलार ने आज से चंद दिन पहले कहा था कि अब गुड्डी गुड्डी वाला खेल ही खेला जाएगा। अब प्यारी प्यारी बातें आपसे, ये कौन से हकूक की बात आप करते हैं? मुझे बताएं तो सही, मुझे बताएं कौन से हकूक की बात करते हैं? जो सरदार निकले थे, जिनकी बड़ी बड़ी अपनी माइंड्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के बैठे हुए थे, वो निकले थे आपके हकूक के लिए। जिनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, जो सारी जिंदगी वहां पे लेके गए, सारा माल उठा के बलूचिस्तान का, तो वो लेके गए। और पाकिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, और बलोच जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। पख्तून पाकिस्तान के माथे का झूमर है। थैंक यू सो मच मोदी, तूने पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर दिया। और ये भी याद रखना कि ये जब कौम इकट्ठी हो जाए तो फिर दुनिया को, अपने दुश्मनों को ललकारती है दुनिया के सामने। और दुनिया ने देखा पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी पाकिस्तान में। सलाम पेश करता हूं सबको। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को सलाम पेश करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सलाम पेश करता हूं, मैं अपनी जो सफारती मिशन है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो किरदार आपने अदा किया। मैं ISPR को सलूट पेश करता हूं, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को सलूट पेश करता हूं। सोशल मीडिया पे हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी है, मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि जिन्होंने हमारा मौक़िफ़ जो है सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताया, पाकिस्तानी कौम को यकजा किया। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। आप खराज तहसीन के काबिल हैं और हम अपनी फौज को अपने सीने के साथ लगा के रखेंगे। हम उसके शाना बशाना लड़ेंगे। पूरी कौम तैयार है, पूरी कौम निकलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हम अपनी फौज से इज़हार यकजहती के लिए हम पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां भी निकालेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।